हम लोगों के बीच पचाड़ी स्थान के परम आदरणीय प्रातः वंदनीय और परम सुशील गौ ब्राह्मण संत सेवी गौ सेवी हमारे मिथिला के विभूति गौरव पूज्य महाराज श्री मौनी बाबा का आगमन हुआ। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। बाबा का दर्शन समझिए कि भगवान का दर्शन बड़े ही मनोयोग से सिद्ध है बाबा। हेलो, हमरा समाज के लिए बहुत सौभाग्य के बात जे भारत विख्यात संत मौनी बाबा हमरा गांव में पधारला है राम कथा मंच पर। एक बेर सब गोटे से आग्रह खूब जोर से ताली बजा कर इनका स्वागत करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम चरित रति मोरे, सीता राम चरित रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूज्य महाराज श्री से निवेदन की देखिए, जीवन में संत का आगमन जैसे बसंत का आगमन। बसंत आती है प्रकृति खिलती है, संत आते हैं तो संस्कृति खिलती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। संत हमारे घर आए ये हमारा परम सौभाग्य है। संत के दरवाजे हम जाए हमारा ये महाभाग है, लेकिन संत हमारे यहाँ चल कर आए तो ये सबसे बड़ा भाग्य ही भाग्य है, सौभाग्य है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। तो ये प्रभु की कृपा है कि संत जनों का दर्शन। उस माता सबरी को अपनी उत्कृष्ट चेतना शक्ति की यादाश्त जो है, भक्ति का बीज है, वो पलटता नहीं है। आपके अंदर भक्ति है, आपके जीवन में अनुकूलताएं हैं, आपके जीवन में प्रतीक्षाएं हैं परमात्मा के प्रति, तो हर कदम पर हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका मिलता है, संत का दर्शन, भगवंत का दर्शन होता है। हनुमंत लाल जी लंका में गए, मंदिर मंदिर हो गया, जो कि लंका में निशाचर ही रहते थे, लेकिन हनुमान जी के जाते ही लंका में मंदिर मंदिर हो गया, क्योंकि हनुमान जी संत थे। सबरी मैया को अपनी पूर्व जन्म की जो यादाश्त है, अभ्यास है, मर्यादाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, प्रेरणाएं, ये सारे कुछ याद है उन्हें। उनको बड़ा दुख हुआ, आहत हुआ कि मेरे विवाह के लिए जीव हत्याएं होगी, पशु पक्षी को मारे जाएंगे, ये कदापि मुझे मंजूर नहीं है। और वहीं से सबरी मैया छोड़ करके घर से बाहर भागती है। एक रात्रि कहीं जंगल में गुजारती, धीरे 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 मतंग ऋषि के आश्रम पर जाती। मतंग ऋषि के आश्रम पर किसी को अपना चेहरा ना दिखाती कि लोग क्या कहेंगे, मैं जवाब देने योग्य भी नहीं हूँ। तो मतंग ऋषि के जितने भी शिष्य मंडली थे, सब सुबह गंगा स्नान करने जाते। उस सुबह आते शिष्य मंडली, उससे पहले उठ करके सुबह में सबरी उस स्थान को परम पावन बना देती। एक एक कंकर बीच बीच करके हटा करके सुंदर बनाती। ये क्रियाएं कई दिन तक चलती रही, संतों को पता नहीं चला। एक दिन मतंग जी ने कहा, ये कौन साफ करता है रात्रि में, पता करो। पता किया गया
तो पता चला कि ये कोई और नहीं, ये एक बच्ची है जो केवल अभी 16 वर्षीय है। उस बच्ची से पूछा गया तुम कौन? उसकी आवाजें कुछ कहना नहीं चाह रही है, उसका एक एक अंग प्रत्यंग आज खड़ा हो गया है, रोमांचित हो गया है कि कुछ कह नहीं पा रही। अपने घर से दूर इतनी छोटी सी बच्ची क्या जवाब देती। अंत में मतंग ऋषि ने समझ लिया अपने योग तपबल से, क्योंकि तपबल विश्व करही, तपबल से ही तपस्या में इतना बल होता है कि विष्णु इस संसार को रचते हैं, ब्रह्मा चलाते हैं और शिव संहार करते हैं। ब्राह्मण उस तप से ही, तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण बरियार यानी मजबूत होता है अपने संध्या नियम कर्म आचरण व्यवहार से। कहा था ना, ब्राह्मण को महत्व नहीं, कर्तव्य भी होना चाहिए जीवन में, वही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। कर्तव्य परायण ब्राह्मण है तो वो किसी का कल्याण कर सकता है, लेकिन जो अपने कर्तव्य से छूट गया है, जिसका नियम संध्या कोई कर्म न रह गया है, केवल खाना सोना जीवन में रह गया है, केवल जिसके जीवन में राजनीति रह गई है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो न संत है, न भगवंत है, न वो ब्राह्मण है, न वो कोई है। इसलिए जीवन में जिसकी अनुकूलताएं हैं, प्रभु के प्रति जो समय देता है, उसके लिए प्रभु भी एक ऐसा समय देते हैं कि उस समय में आप अपने आप को बहुत रिलीफ फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं। यही भगवान की कृपा है। सबरी को आश्वासित करते हैं मतंग जी की बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और बेटी को बाप के घर में बेटी को रहने में कोई लज्जा नहीं है। सबरी ने कहा लोग कहेंगे, आपके संत समाज विरोधाभास कहेंगे, लोग का अपवाद होगी कि ये कैसा संत जो एक बच्ची को रखा है, लड़की को रखा है। लेकिन मतंग जी ने कहा अंतिम समय तक तुम एक ही नाम लेना, केवल राम और राम नाम ते ही सुमिरन कीना। शिव जी भी सुमिरन किए, हनुमान जी भी किए, आज तुम भी करना। और सबरी तुम एक दिन भगवान के पास तुम नहीं जाओगी, इस राम नाम में इतना शक्ति है कि भगवान चलकर स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। और आज भगवान पधारे हैं और हम सबरी मैया आए, सबरी मैया के यहाँ भगवान राम आए। और आज इस दरिमा ग्राम में आज मौनी बाबा का आगमन हुआ है, तो पूज्य श्री से आशीर्वचन आप लोग कुछ क्षण सुनेंगे। तो माइक उपलब्ध कराया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पिछली बार इसी दिन बौनी बाबा का दर्शन हुआ था, आपके आश्रम पर भजन गाने का परम सौभाग्य मिला था। वहाँ के एक एक जनमानस मुझे इतना ध्यान से सुना कि मुझे आज भी याद है। और वहीं की वो प्रेम हमें प्रभात भैया का जो है यहाँ तक। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जसु कृपा निर्मल मति पावो। सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जुर जुग पानी। बोल दे बाल कृष्ण राम की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। सिद्ध हनुमान जी महाराज की जय। बाबा वैद्यनाथ की जय। मिथिला धाम की जय। किशोरी मैया की जय। अयोध्या नाथ की जय। व्यासदेव भगवान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भागवतीपुर बस्ती की जय। धर्मा बस्ती की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। अखंड नायक श्री नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण बंदन करे। सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसिक सिद्ध हनुमान जी महाराज के चरण बंदन करे। बाबा सलेश के दरबार में व्यास स्वरूप मंचासीन हमरा सबके धर्म के ध्वजा व्यास पीठ के बाल व्यास के पीठ के नमन करे और आशीर्वाद से हो दे जे आगू बढ़ो। राम लक्ष्मण दोनों भाई अहाँ पूरा मिथिला के पूरा धर्म के पूरा देश के पूरा राज्य के नाम करू। जोरदार हिनका एक बेर ताली दो दिन हिनका दोनों आदमी के नाम पर। और एहि गाम के हिनकर हम अगला बेर 50 स्थान में भेल छल प्रभात और मुखिया जी पिंटू माने जे एहि सदस्य के कमिटी छै जे एहि धर्म के आगू बढ़ाबै छथि। आइ जानकी नवमी छिन हुनका सब आदमी के हम आशीर्वाद दै छियनि जे अहाँ के धर्म के प्रति श्रद्धा हुए और एनाही किशोरी माँ के एहि मिथिला के एहि गांव के एहि समाज के हिंदू सनातन धर्म के अपना जीवन में धारण करी और जीवन में उतारी। ये हमर शुभकामना और शुभ भावना। भक्तगण सेवकगण श्रोतागण श्रेष्ठगण के नमन करै छी और आशीर्वाद किछ सेहो व्यक्ति हमरा दै लायक छथि हुनका आशीर्वाद। आइ ई जानकी नवमी पर ई कार्यक्रम प्रारंभ भेल हन और पत्रकार महोदय सब अहाँ सबके सेहो धन्यवाद जे एहि जानकी नवमी में आबि के उपस्थित भ के अपने एहिमे रहै छियै। जोरदार एक बेर हिनका नाम पर ताली दऽ दियौन जे एला हन और एहि कार्यक्रम में भाग लै छथि। तऽ ई एखन हमरा सबके जीवन एक क्षण एक मिनट जे बीत रहल हन ई साधारण समय नहीं हमरा जीवन के यहटा सार्थक चीज एखन एहि जानकी नवमी में एहि राम कथा हम सुनि रहलहुँ हन। ई साधारण विषय नहीं हमरा सबके मूल्यवान समय
सोई घड़ी धन्य उमा कर लेखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखलखिन जे ओ घड़ी धन्य छे जीव मात्र के लेल जे कि एक क्षण परमात्मा के जीवन अपन समर्पण करैए आइ भगवान के राम कथा में दैए। बाबा गोस्वामी तुलसी एखन बड़ा सुंदर हमर व्यास जी चर्चा करे चले जे सबरी जी के प्रसंग के चर्चा करे छे ओई में साफ के स्पष्ट लिखल छे जे जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होई जाइत के सबरी चलखिन भिलने मगर फिर पुनः आई भगवान हुनका घर में जाके झोपड़ी में जाके ओई के फल के झूठा फल के स्वाद लेलखिन और ई शब्द उच्चारण केलखिन जे हमरा अयोध्या में नहीं स्वाद मिलल से सबरी के हमरा झूठा फल में आनंद मिलल। ओई प्रसंग के एखन हम चर्चा सुनै छलौ व्यास जी के मुखारबिंद से सबरी एहन कोन कर्म केलखिन कोन एहन भक्ति केलखिन जैमे कि नारायण अयोध्या से पधारि के हुनका आश्रम में गेलखिन। ओई सबरी के चरित्र पर ओई सबरी के व्यवहार पर हमरा जीवन में उतारे की है जे हमरा हृदय में कम से कम परमात्मा का वास हुए। आई जानकी नवमी छी और ओई जानकी नवमी के किशोरी जी के भूमि में हम सब छी हमर मिथिला में जन्मी है दुइटा मात्र बता रहे हन अयोध्या और मिथिला। एखन देश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहल हन मिथिला में परसों आयल छले हमरा श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जिनका डिसीजन से राम जन्मभूमि मंदिर बनले हुनका सब 3.5 किलो ईटा के पूजन करा के श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर दरभंगा में बना रहलो हन और हुनके द्वारा ई पूरा मिथिलांचल के हमर एगो गौरव भ रहल हन लहरियासराय बेलभद्रपुर में जे ऐतिहासिक मंदिर 25 करोड़ के लगभग लागत एखन इंजीनियर देलकै हन जे एहि क्षेत्र के लोग ओतो जात धाम बना के ओतो दर्शन करे के लेल अहाँ सबके हम हकार दै छी जे दरभंगा जाइ छै त निश्चित रूप से उ श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर जे बन रहले हन एगो ऐतिहासिक काम पचारी स्थान द्वारा एहि क्षेत्र द्वारा हम जा रहले हन। तो जीवन में एहन सत्कर्म करी जीवन में एहन कर्म करी जे हमर लोग अहाँ ई नहीं भावना रखबे जे हमर लोक नाम लेत मगर अहाँ के लोक नाम लेत। रावण अपना बेटा के क्यों नहीं नाम रखे छे राम जी नाम रखे छे तो पुत्र के पुत्री के सीता के ज्ञान दी राम जी के ज्ञान दी रावण के ज्ञान नहीं दी सुपनेखा के ज्ञान नहीं दी मगर एहि क्षेत्र में रावणों का वास है और रामो जी का वास है दुनू काज हेते। परिवारों में राम जी के वास होय छै क्यों सज्जन व्यक्ति होय छै तो क्यों दुर्जन व्यक्ति होय छै। एगो घर में दुर्जन व्यक्ति भ जात तो घर के हड़बड़ा दै छै उ शांत नहीं रह दै छै। अगर क्षेत्र में एगो दुराचारी व्यक्ति भ जाय छै उ धर्म के नष्ट क दै छै और धर्म के पतन करे के प्रयास करे छै मगर धर्म पतन नहीं होय छै। सत्य की जय हो अधर्म का नाश हो हम सब हिंदू सनातन धर्म में भाषण बजे छे और ओकर जय जयकार लगबै छी। हर समय व्यक्ति के सत्य पर चलबाक चाहिए असत्य पर नहीं चलबाक चाहिए। झूठ नारायण भगवान के पूजा कतौ नहीं होय छै सत्यनारायण भगवान के पूजा होय छै। इस समाज के बीच हिंदू सनातन धर्म के बीच ई साक्षात प्रत्यक्ष है। तो हमारा जीवन में सत्य के धारण करवाक चाहिए असत्य के ग्रहण नहीं करवाक चाहिए। हमर श्री व्यास जी अपने सबके ज्ञान देते हेता जे धर्म की छिए और अधर्म की छिए ओई धर्म पर और अधर्म पर छोड़वाक चाहिए और सत मार्ग पर चलवाक चाहिए। त राम कथा मतलब यह छै जे राम के कथा मतलब की होय छै से बुझै छी। हमर व्यास जी कहने हेता कि नहीं कहने हेता कारण हिनका बहुत कथा कहे के रहे छै। मूल शब्द जे लागल छै जे श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समारोह एवं जानकी नवमी। राम कथा मतलब होय छै कथा मतलब होय छै जो हम सब बेटा बेटी के विवाह करे छी शादी करे छी त कतो चर्चा चले छै जे हम कतो जाय छहो तो हम कथा करे ले जाय छी संबंध करे ले जाय छी। त एकर मतलब भेलै जे राम कथा राम जी से संबंध बनवे के लेल हम सब एखन बैसल छी जे आत्मा में हमर परमात्मा ये
ओइसे हम संबंध बनाब और राम जी से हम राम जी हमरा हृदय में वास करता। ओहि के लेल हम व्यास जी के सानिध्य में बैसल छी जे हमरा राम जी से केना प्रेम भ जाए, हमरा राम जी से केना स्नेह भ जाए। बड़ा सुंदर हमर प्रभात खबर दैनिक जागरण निकालने छले। हमरा पूछलखिन फोन कऽ के 9 बजे रात में जे सरकार अहाँ दुल्हा दुल्हिन मंदिर एकर भाव की छै। हम कहलिए हम सब मिथिलावासी छी, हमरा से क्षेत्र के दुर्भाग्य छल जे एते दिन नहीं बन सकल। अयोध्या जे क्यों गेल है कनक भवन देखैत हेबै, कनक बिहारी टीवीओ पर देखैत हेबै, फोटो में देखैत हेबै, तेनाही हम मिथिला में ओतो छै कनक बिहारी और मिथिला में दुल्हा दुल्हिन मंदिर निकालबै। जेना ही ओतो बनल छै कनक भवन तही आकार के हम ओही झांकी के भगवान के एतो श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर बना रहलो हन। अहाँ सबके क्षेत्र में व्यास जी कथा कहले एला हन। निश्चित रूप से हिनका मान सम्मान प्रेम भाव भक्ति के यह छे। भक्ति में सबसे प्रथम देल गेले हन भावना के विषय। पाई के ओते महत्व नहीं देल जाय छे। प्रभात जी बहुत सुंदर बालक छथि और हम हिनका स्नेह से मानै छियनि, स्नेह से भाव राखै छियनि। एहि दुआरे जे ओहि समय में रहल छलै तऽ हमरा तो आश्रम पर 9 दिन 10 दिन रहल छलै। बहुत भगवान के प्रति समर्पित छनि आ भगवान के प्रति जे समर्पित हेथिन हुनकर कल्याण हेबेटा करते, कोई दू मत नहीं। भगवान के प्रति समर्पित हेता तो हुनकर कल्याण हेतै निश्चित रूप से। तो अहाँ सब एते बड़ा कमिटी और मुखिया जी सब मिल के ई काज केलो हन। अहाँ ग्रामवासी के और एमे जे सहयोग दिलो, जे एहि काज के सोच केलो आ जे एमे तन मन धन से सहयोग केलो आ माँ बहिन अहाँ सबके धन्यवाद दै छी जे एहि कथा में बैसल छी। हम हर व्यक्ति के धन्यवाद दै छी। आओ बेसी चर्चा नहीं करब, होइ छै कि प्रवक्ता के बीमारी होइ छै, ओ बाजऽ लगै छै तऽ बाजैत बाजैत बहुत बाजि जाइ छै। हमरा सबके केना समय पास कऽ जाइ छै, कारण बेसी मौका नहीं मिलैया हमरा मंच पर जाके। काल्हि चलो घनश्यामपुर में 2 कार्यक्रम छलै, मात्र 10 मिनट 20 मिनट हम समय दिलौं। ओतबे काल में प्रयास केलहुँ जे श्रोता जते भूखल छै तते हम डोज दऽ दिए, ओते पूरा कऽ दिए। ओतबे काल में हम मन भरि दै छी, ओहिसे बेसी हम समय नहीं लै छै। कारण व्यास गति मंच छै, बेसी हम समय लेबै तऽ व्यास जी के दिक्कत भऽ जेतै। एखन सबरिये प्रसंग में ई छै, बहुत हिनका कथा कहे के छल, मगर शॉर्ट में खींच देथिन। तो हम सब राम जी के चरित्र पर चली, सीता जी के चरित्र पर चली। आ ई मिथिला भूमि छी, हमर किशोरी जी एगो एतऽ प्रकट भेला तो पूरा देश में विदेश में नाम केलैथ। हम सब कम से कम घरों में, परिवारों में, समाजों में ओकरा जीवन धारण कऽ के ओहि रास्ता पर चले के चली। और 2 शब्द भगवान के नाम संकीर्तन कऽ के हम अपना वाणी के विश्राम दै छी। एक बेर प्रेम भाव सँ कहियो सीताराम हरे। एक बेर प्रेम भाव सँ कहियो। सब आदमी मीठा मीठा ताली बजा के भाव से। एक बेर प्रेम भाव सँ कहियो सीताराम हरे। एक बेर प्रेम भाव सँ कहियो सीताराम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। एक बेर प्रेम भाव सँ कहियो सीताराम 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 हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे। सीताराम हरे राजा
भाव सा कहियो सीताराम रे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम रे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। प्रभात जी, मुखिया जी और कमिटी जतेक आदमी छी, अहाँ सब मोन छोट नहीं करब। जखन हमरा जै चीज के जरूरी है तो हम वादा करै छी हम एतऽ उपस्थिति है। कोनो कार्यक्रम है एक बेर हमरा फोन केलथि, हम कहली हम आबि जाब। एहि क्षेत्र से, एहि गाँव से, एहि समाज से हमरा स्नेह यऽ। अहाँ कखनो धर्म के कोनो काज करब, हमरा जखन बजब, हम अहाँके समाज के छी, समाज हमर छी, हम उपस्थित हर समय रहब। यह शब्द कहि के जय सिया राम, जय हनुमान। मौनी बाबा लेल एक बेर जोरदार थपड़ी सब गोटा बजबियन कि जे जानकी नवमी हम सब मना रहल छी। केवटी के धरती पर पहिल बेर हम ई कार्यक्रम और चर्चा बाबा लंग के लिए, आ जहिना हम बाबा लंग चर्चा के लिए पहिल बेर जानकी नवमी के लेल सबसे पहले अगर केओ हमरा माथ पर हाथ देलथि तो मौनी बाबा छथि। तैं एक बेर और सब गोटा हुनका थपड़ी बनबियौ। जय सिया राम। जय सिया राम। आओ व्यास जी साहब आगा के कथा सुनो। जय से बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संतन संग करी पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाए। पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाए। मिट जाए उड़ के नाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के नाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ओए